गुलाबी नगरी में गुलाबी गैंग मेरे साथ यहाँ पर खड़ी हुई है। गुलाबी पगड़ी आप इनकी देख पा रहे होंगे। चंग वंग के साथ फुल ऑन नरेश मीणा को सपोर्ट करने के लिए जयपुर से मीणा समाज से आप लोग पधारे हैं। क्यों आदिवासी समाज से पधारे हैं? क्या ऐसा कारण है नरेश मीणा को सपोर्ट करने का जो आपको यहाँ तक खींच लेकर आ गया? उन छोटे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। छोटे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए ये उसमें जो ये सरकार भ्रष्ट हो रही है, उनकी मांग नहीं मान रही, इस चक्कर में यहाँ जयपुर में धरना देने के लिए आए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो 13-13 लाख रुपए अभी दे दिए। लाख से क्या होता है? जब प्लेन में हादसा में 1-1 करोड़ रुपए दे देते तो 13 लाख में हम देते हैं ना। मुख्यमंत्री को 50 लाख देते, उसके लड़के को मरने दो, 50 लाख देंगे उसको, क्या होगा 13 लाख से? ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि एक बार अगर किसी के जिगर के टुकड़े को, यानी कि सरकार में किसी के भी बेटे या बेटी को नुकसान पहुंच जाए, तब उनको पता चलेगा असलियत में मुआवजा कितना मिलना चाहिए। आप बताइए कि जिस तरीके से नरेश मीणा के पैरों के छाले इस संघर्ष की गवाही देते हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि ये कितनी दूर तक जाएगा ये मामला? देखिए, दूर तक जाने का सवाल तो ऐसा नहीं है कि हम दूर तक कहीं ले जाना चाहते हैं, कोई राजनीतिक अराजकता या सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। पर जिस तरह से जनजातीय भेदभाव हो रहा है किसी प्रकार की मुआवजे के लेकर, सरकारी चीज़ों को लेके, तो कहीं ना कहीं उसका विरोध है। जो अभी सरकार जिस तरह से दोहरी नीतियाँ रहती है, अलग अलग मरने वालों को जो मुआवजे इस तरह दिए जाते हैं, जो ये मुआवजा ये इनफ नहीं है और सिर्फ जनजाति से आते हैं, इसलिए अगर इस तरह से हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि राजस्थान में रहने वाले सारे जो लोग हैं एक वर्ग के हैं, आपको सरकार में हैं आप, तो आप उनको एक तरीके से वो करिए। अगर इसको आप सांप्रदायिकता या जनजाति का रूप देते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। हम सिर्फ न्याय उचित मांगों के लिए यहाँ पे है। नरेश मीणा जी कोई अराजक माहौल नहीं बना रहे, सिर्फ न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं। अब होता क्या है, जनजातीय हम में से लोग जो है लीडरशिप कम है, तो उनमें से बार बार इनका नाम सामने आ रहा है। आज समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं, तो इसलिए आज हम इनका सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और पूरे जनजाति समाज और आज सर्व समाज से पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो मुआवजा है ये बेहद कम है। जो सही एक आदिवासी बच्चे की जान की कीमत इन्होंने बकरी देकर की, क्या कहते हैं आप? ये तो गलत ही बात है ना, गलत बात है। बकरी तक के सीमित नहीं है। जब उनको 1-1 करोड़ रुपए देते हैं, एक बकरी देते हैं, इनको बोलते हैं कि जाओ जंगलों के अंदर जाके बकरी चराओ, ये गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है और आदिवासी समाज इसे सहन नहीं करेगा। तो किस तरीके से आप इन्हें बजाकर कैसे, क्या परफॉर्मेंस देके इनको सपोर्ट करेंगे? मेन दुख की बात तो यह है, हमारे आदिवासियों को बकरियां देकर हमारी बेइज्जती की है सरकार ने। हम जानवर समझा हमारे को भी, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे आप संघर्ष कर रहे हैं और नरेश मीणा फुल सपोर्ट आपको दे रहा है। आप ये चंगवंग लेकर आए हैं यहाँ पर, तो किस तरीके से आप परफॉर्म करके बताइए। हमारे संवाद के चैनल पर आज आदिवासी समाज अपनी संस्कृति देगा, तो एक छोटा सा परफॉर्मेंस में चाहूँगी कि आप लोग दीजिए। किस तरीके से देंगे आप? आपको एक गाएंगे या फिर कुछ करेंगे? जी तो न याद करूर गजानन मोती डोंगरी वाला रे, मोती डोंगरी वाला, हाथा में यत बोल गला में वैजयंती माला रे। तो न याद करो गजानन मोती डोंगरी वाला, मोती डोंगरी वाला। तो ये थी एक छोटी सी परफॉर्मेंस आदिवासी समाज की तरफ से। नरेश मीणा को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और आदिवासियों को कमज़ोर ना समझे सरकार, ये मैसेज यहाँ पर ये दे रहे हैं। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।